मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, इसके लिए जो समाज है वो इतना अन्याय अत्याचार कैसे सहन कर रहा है, क्या वजह है इसकी? नहीं, वो मजबूरी में सहन कर रहा है। समाज जो भी अन्याय सहन कर रहा है वो मजबूरी में कर रहा है। इस वालों के पास जाएंगे तो वो भी दुत्कार काटते हैं। भाजपा वाले तो अन्याय कर ही रहे हैं। रही बात ब्राह्मण ठाकुर बनिया सभी पार्टियों में किए हुए हैं। बसपा में जाते तो वहाँ भी अन्याय, तो वहाँ भी ब्राह्मणों का वर्चस्व है, वहाँ कोई आपने शिकायत नहीं कर सकते। बड़े लेवल पर बात नहीं होती, बेंच किसी से बात नहीं कर सकती। और उनके राष्ट्रीय कोर कमेटी के नेता हैं, प्रदेश लेवल के नेता हैं, वो किसी से अन्याय किसी के साथ भी अन्याय होता रहे, वो जाके ये नहीं पूछते तुम्हारे साथ हुआ क्या है। अगर पता भी चल जाता है कि ये हुआ है तो थाने तक नहीं जाते, कलेक्ट्रेट तक नहीं जाते कि चलो मैं तुम्हारी FIR लिखाता हूँ, तुम्हारे अन्याय के विरोध में बात करता हूँ। ऐसा मतलब कहाँ जाएंगे, तो मजबूरी में सहन कर रहे हैं। इनके पास अभी तो कोई ऐसा लीडर नहीं है जो इनकी आवाज़ को बड़े स्तर पर उठा सके। ये जानना चाह रहा हूँ कि इतना घोर अन्याय हो रहा है और फिर भी SC के लोग यानी यहाँ के सखवार फिर भी BJP के पास जा रहे हैं, कांग्रेस के पास जा रहे हैं, जो अन्याय कर रहा है उन्हीं के पास जा रहे हैं। इसका क्या जी, जिनके साथ अन्याय हो रहा है वो नहीं जा रहे, कुछ गुलाम टाइप के लोग हैं वो जा रहे हैं। जिनके साथ अन्याय हो रहा है वो नहीं जा रही। और हालांकि ये है कि यहाँ 100% 100 होती है, सगवार 100% सगवार रहते हैं यहाँ। उसमें से मुश्किल से 4-5% लोग ऐसे हैं जो गुलाम हैं, 4-5%, ज़्यादा भी नहीं है। जैसे एक गांव में एक सगवारों का गुलाम मिलेगा जो भाजपा का एजेंट मिलेगा, भाजपा के लिए काम कर रहा होगा, वही लोग उनके पास जाते हैं। बाकी लोग तो अन्य पार्टियों में जाते हैं, कहीं संगठन में जाते हैं, कहीं कुछ लोग तो ऐसे हैं जो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, उनके साथ अन्याय होता है तो वो लड़ रहे हैं बखूबी। यहाँ सबसे ज़्यादा FIR मुझे पता है कि अम्बा थाने अम्बा एरिया से हो रही है, अम्बा दिमनी मुरैना भिंड मुरैना, यहाँ से FIR सबसे ज़्यादा होती है। तो मतलब ये है कि भाजपा के पास नहीं जा रहे, 2-5% लोग हैं जो जाते हैं। और वो ये कहते हैं कि पूरा सखवार समाज या पूरे चमार पूरा दलित हम भाजपा में, ये कहना बिल्कुल गलत है। 2-5% लोग हैं, वही गुलाम टाइप के लोग हैं जो भाजपा में, भाजपा में कोई नहीं है, भाजपा या कांग्रेस में कोई नहीं है। कुछ एक गुलाम प्रकार के लोग हैं जो टिकट की लाइन में लगे हुए हैं। मुझे ये बताइए, यहाँ पर अभी मैं देखा यहाँ विजिट किया तो 34 अखबार कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, 15-10 के करीबन BJP से, समाजवादी पार्टी से, आप पार्टी से, BSP से। इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, इतने पैसे से एक कॉलेज या अन्य कोई हॉस्पिटल बनाया जा सकता है, क्षेत्र में विकास किया जा सकता है। इससे सोच बनानी पड़ेगी ना, ये उन लोगों को बताना पड़ेगा कि आप इतना पैसा अन्य पार्टियों में खर्च कर रहे हैं, ये टिकट की लाइन में ही खर्च हो रहा है, इस पैसे को आप बचाएं तो समाज के हित में खर्च करें। हालांकि मुझे है कि समाज को लड़ने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है, समाज खुद लड़ता रहेगा, अन्याय की लड़ाई खुद लड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टी क्या लड़ाई लड़े, पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल मुद्दे उठाएगी, सामाजिक मुद्दे सामाजिक आदमी खुद उठाएगा। जैसे हम यहाँ अगर हमारी कौम यहाँ सगवार की कौम रहती है, इनके साथ अन्याय होता है, सगवार खुद अपनी बात करेंगे ना, पॉलिटिकल पार्टी इनकी बात करनी थोड़ी आएगी ना, इनकी बात मोदी करेगा ना, इनकी बात कोई बड़ा लीडर इनकी बात यहाँ नहीं करेगा। इनके साथ अन्याय क्यों करना है, वो यहाँ के जो यहाँ के लोग हैं वही तो जाके कहेंगे, थाने में जाके कहेंगे भाई इन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है ना, इस पर कार्रवाई की जाए, उस पर सजा हो। पॉलिटिकल पार्टी इस पर कोई बात नहीं करेगी, इस पर सामाजिक लोग को बात करनी पड़ेगी, यहाँ के जो रहने वाले लोग उन्हीं को बात करनी पड़ेगी। और रही बात उसकी मतलब टिकट मांग रहे हैं लोग, तो टिकट तो मांगते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये कि समाज कम नहीं है, 34 लोग टिकट मांग रहे हैं, तो 34 कांग्रेस से मांग रहे हैं, 10 भाजपा से मांग रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 50-60 लोग हो सकते हैं जहाँ सभी पार्टियों में मिला के, तो 50-60 लोगों में सखवार समाज तो है नहीं, सखवार समाज तो यहाँ बहुत संख्या में रह रहा है ना। भिंड मुरैना ग्वालियर और सबरगढ़ श्योपुर बहुत पूरे मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या। चलो मैं ये चीज़ आपकी मान लिया, मगर इसका कोई निवारण है, इसका कोई शोध हो सकता है कि इस पर शोध करके हम अपने जो SC के लोग हैं अपनी सखवार उनको इस जो घटनाएं हो रही हैं इससे बचाया जा सकता है। नहीं, पहले तो ये है कि जो 40-50 लोग बता रहे हैं ना, उन लोगों को पहले तो उन लोगों की दवाई करनी पड़ेगी, वो समाज को मिसगाइड करते हैं। 40-50 लोग हैं जो टिकट की लाइन लगे हुए हैं, वो समाज को मिसगाइड कर रहे हैं कि आप ऐसा करो, आप इधर आइए, आप इधर आइए, वो नहीं, कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा, स्वयं लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मुख्य चीज़ शिक्षा है, अपने बच्चों को शिक्षित करिए, अच्छे अधिकारी बनाइए, अच्छा ऑफिसर बनाइए, अच्छी पार्टी को चुनिए, अच्छे लोगों को चुनाव लड़ाइए, अच्छे लोगों को जिता के पहुँचाइए, वो लोग तुम्हारे लिए काम करेंगे। नहीं करते, लोगों को सोच बनानी पड़ेगी, लोगों को तैयार करना पड़ेगा इसके लिए, और जो 50-60 लोग हैं इनकी दवाई करनी पड़ेगी, समाज के सभी लोगों की। यहाँ पर जो गतिविधियाँ चल रही हैं अभी कि लोगों को चिन्हित करके उन पर FIR कराई जा रही है, FIR कराने के बाद उन्हें दबाव में दिया जा रहा है और उन्हें सामाजिक कार्य में दिया जा रहा है। कई लोगों के साथ यहाँ पर हुआ है, मगर इसके लिए समाज आगे नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्या वजह है इसकी? अभी तो समाज आगे नहीं आता, समाज आगे आता है। जो लोग जैसे किसी के साथ अन्याय हुआ
उसको जाके पूरे समाज को बताना चाहिए कि भाई मेरे साथ अन्याय हुआ है। वो लोग मुँह दुराए फिर रहे हैं कि मैं समाज के सामने बोलूँगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो कहीं कल मेरे कुछ मुझे प्रॉब्लम ना आए, सामाजिक प्रॉब्लम में आ सकती है ना उसे। कुछ एक लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि लोग अपने उनके साथ अन्याय होता है तो वो बताते नहीं हैं। जैसे मैंने नरेगा गाँव है और सारे गाँव है, वहाँ अन्याय होता है तो वो एक दूसरे से नहीं बताते। तो सामाजिक तौर पर एक मुद्दे को अपनाती है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, बल्कि इसके अलावा वो छुपाती है इस बात को, तो कहीं बताए नहीं कि हमारे बच्चे के ससुराल में पता लग जाए कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो वो लोग उस चीज़ को छुपाते हैं। कहीं हमारे शादी ब्याह ना रुक जाए, इससे रुकेंगे नहीं रुकेंगे, पता लगे उनके साथ अन्याय हुआ है, वो अन्याय का सामना नहीं कर पा रहे।